और निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राध्या की लगाई हुई है। और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। जिस लड़की ने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उस लड़की को ना मैं इज्जत दे सकता हूँ और ना ही प्यार, और उसकी सजा मैं इसको देकर रहूंगा। आज हमारी शादी को 10 साल पूरे हो गए। हमने अपनी फर्स्ट डेट पे यही नाश्ता तो किया था। आज इसी स्पेशल नाश्ते के साथ दिन की शुरुआत करेंगे एमजी के साथ। एमजी, एमजी, एमजी उठिए ना, एमजी उठिए ना। एकता क्या है, सोने दो ना। क्या गिरा दिया तुमने? क्या लाई थी? नाश्ता लेके आई थी आपके लिए। आज असल में एकता सुबह सुबह तुम भी ना, अभी बेड से उठा नहीं हूँ, ब्रश नहीं किया है, तुम नाश्ता लेकर आ गई। खैर अच्छा है, उठा दिया तुमने। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नाश्ता वही कर लूंगा। जाके रेडी होता हूँ। भोलेनाथ, आज एमजी और मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए। अब बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पे बना कर रखिए। अब मम्मी जी और पापा जी का भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, फिर एक अच्छी सी डिनर डेट प्लान कर लेती हूँ एमजी के साथ। अरे मम्मी जी, आज भैया भाभी की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी का गिफ्ट देना तो बनता ही है। आज ना स्पेशल आशीर्वाद दीजिएगा। राध्या, हे भगवान, ऐसे गिर कैसे गई? लगी तो नहीं? कैसे गिर गई तुम? माँ, पता नहीं हमारा पैर कैसे फिसल गया। ये तेल यहाँ किसने गिराया? आओ उठो। एकता, तुमने दिया जलाया, इतने दिनों बाद पूजा की और उसमें भी ऐसी लापरवाही। सॉरी मम्मी जी, लगता है गलती से, लेकिन मैं तो आपके पास। अब ना ये सब का वक्त नहीं है। राधा को इतनी चोट लगी है, उसका ध्यान रखो। उसके लिए जाओ, हीटिंग बैग लेकर आओ। जाओ। सॉरी मम्मी जी। राधिया फूल लेके यहीं पे आती होगी, यहीं पे तेल गिरा देती। चलो तुम्हें कमरे में ले चलते हैं। आ जाओ, संभल कर, धीरे। अब देखती जाओ राधिया, मैं कैसे धीरे धीरे करके सबके दिल में तुम्हारे लिए नफरत और मेरे लिए प्यार भरती हूँ। शादी के बाद एनिवर्सरी खास होती है, लेकिन यहाँ तो अहम जी को याद ही नहीं है और मम्मी जी को राधिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। लगता है ये एनिवर्सरी किचन में ही बीतेगी। क्या भाभी, आज आपकी और अहम भैया की एनिवर्सरी है।
हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू निहारिका। वैसे भाभी, आप इतनी फिट है, इतनी वेल मेंटेन्ड है, कोई कह ही नहीं सकता कि आप शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ है। लेकिन भाभी, आज आप किचन में क्या कर रही हैं? I mean, आज तो आपको और अहम भैया को साथ में डेट पे जाना चाहिए ना? लाइए भाभी, ये मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं निहारिका, तुम रहने दो, ये मैं कर लूंगी। तुम्हें बिजनेस के काम संभालने होंगे ना? हाँ भाभी, काम तो है, लेकिन क्या है ना, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है। अब देखिए ना, हम बिजनेस वुमन को भी हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिल ही जाती है, लेकिन आप हाउसवाइफ्स को तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। ऊपर से फेस्टिवल्स और संडेज में तो काम और बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं करता। भाभी, एक बात कहूं, आप ना बहुत सीधी हो और इसीलिए सब घर वाले आपका फायदा उठाते। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो मैं एक दिन की छुट्टी तो ले ही लेती। सच ही तो कह रही हूँ, अब छुट्टी तो हर इंसान को चाहिए होती है। नहीं नहीं निहारिका, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे बुलबुल के स्कूल के बस का टाइम हो गया। लाइए भाभी, ये राधिया को देना है ना, मैं दे दूंगी। थैंक यू निहारिका। वैसे छुट्टी के बारे में सोचना जरूर भाभी। अब तुम चुपचाप आराम करो। माँ, हम ठीक है, थोड़ी सी चोट लगी है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, ठीक है? राधिया, ये हीटिंग बैग। ये तुम क्यों लेकर आ गए? एकता कहाँ है? उन्हें कुछ काम था तो मुझे पकड़ा के चली गई। आखिर एकता को क्या हुआ है? उसका किसी काम में मन क्यों नहीं लग रहा? ओह, शुक्र है आज टाइम से पहुंच गई, वरना बुलबुल की स्कूल की बस तो मिस ही हो जानी थी। भाग भाग कर हालत खराब हो गई है भगवान। अरे 9 बजने वाले हैं, अभी तक तो नाश्ता भी रेडी नहीं हुआ। आप ना बहुत सीधी हो और इसीलिए सब घर वाले आपका फायदा उठाते। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो मैं एक दिन की छुट्टी तो ले ही लेती। इसे निहारिका सही तो कह रही थी, सब लोग इस घर में मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। इतना खास दिन है आज और किसी ने विश तक नहीं किया, और मैं इनके लिए मरी जा रही हूँ। आज तो मैं छुट्टी मना के रहूंगी, फिर करती रहे मम्मी जी अपनी चहेती राधिया की खातिरदारी। जी जी मिस्टर शर्मा, आई विल मेक श्योर। बाकी मैं आपसे ऑफिस में आके मिलता हूँ, राइट? बाय। अच्छा हुआ एमजे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए, मुझे शाम के सिलसिले में कुछ बात करनी थी आपसे। एकता, शाम की बातें शाम को करेंगे, अभी बस ये बताओ नाश्ता रेडी है ना? मैं नाश्ता करके निकलूंगा। आप तो कह रहे थे कि बाहर जाके नाश्ता करेंगे। हाँ, वो सुबह वाली मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, तो अभी सोच रहा हूँ घर से करके जाओ। लेकिन वो सुनिए ना, आज जी पापा, हाँ मैं रेडी हूँ, बस निकल ही रहा हूँ, आता हूँ। एमजी को भी ना मैं सिर्फ खाने या नाश्ते के समय याद आती हूँ। बस बहुत हो गया, नहीं बनाना मुझे खाना। एक तो भाभी किचन में अकेले काम कर रही होंगी, जाके उनकी कुछ मदद कर देते हैं। एक तो भाभी ने नाश्ता बना भी दिया। पर कैसे रोल्स तो सारे खाली है, कहीं नाश्ता बना के उन्होंने फ्रिज में तो नहीं रख दिया। पर सुबह सुबह बनाया खाना फ्रिज में क्यों रखेंगी? फिर भी हम देख लेते हैं। ये तो फ्रिज में भी कुछ नहीं रखा है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकता भाभी की तबीयत खराब है, इसीलिए उनसे उस टाइम पे वो तेल भी गिर गया और फिर वो हीटिंग बैग लेकर भी नहीं है। अब हम क्या करें? अरे एकता, नाश्ता बन गया। अरे ले आओ भाई, सबको काम पे निकलना है।
हे भगवान, सब लोग नाश्ते के लिए बाहर भी आ गए। अब क्या करें, हमें कुछ तो बनाना होगा। क्या हुआ, नाश्ता नहीं बना अभी तक? भूख लगी है। क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना? हमारी मीटिंग है। अरे रजनी, क्या चल क्या रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर? माँ जी, हम अभी देखते हैं। ये राधिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, वो शायद से एक तो भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने किसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया, तो हम बस सब घर वालों के लिए ये वेजिटेबल्स का सैंडविच बना रहे थे। ये क्या है? आप घर के मर्द घास फूस खाकर मेहनत करेंगे क्या? लेकिन एकता की तबीयत ऐसी भी क्या खराब हो गई कि उसने किसी को बताना तक जरूरी नहीं समझा। जब घर की बहुओं पे लगाम ना कसी जाए ना, तो उसका नतीजा यही होता है। माँ जी, हम एकता को देखकर आते हैं। शायद बदलते मौसम की वजह से भाभी की तबीयत बिगड़ी होगी, हम उनके लिए काढ़ा ले जाते हैं।